अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो ठीक ठाक होंगे। हमारे प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा रही थी। तो अभी भी वही वाली स्लाइड्स हैं हमारी। ये सामनाबाद कॉलेज का फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग की स्लाइड्स ओपन की हुई हैं मैंने। तो लास्ट पे मैंने आइसोलेशन और लॉनलीनेस के बारे में बताया था कि आपके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, आइसोलेशन अलग क्या कर लेते हैं, अलग रहना पसंद कर लेते हैं। तो बहुत सारे इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं, लाइक सप्लीमेंट का एडिक्शन हो जाना, टैबलेट्स खाना। ये सारी चीज़ें फिर उस चीज़ के अंदर इवॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि जब हम ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, बल्कि हम जब फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उससे ही हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आती है, एंग्जाइटी आती है। ओके, हेल्थ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सोशल media. There is an extensive range of mental and health problems known to be associated with spending too much time on social media, in addition to reducing productivity, creating distraction, and increasing burnouts. They can cause some serious medical issues. जब हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं एक्सटेंसिव रेंज में, मेंटल और हमें फ़िज़िकली तो नुकसान होता ही है, हमारी हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट होते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वेस्ट कर देते हैं। हम पानी नहीं पीते, हम खाना प्रॉपर नहीं खाते, तो इससे जो है वो हमारी हेल्थ का इश्यूज़ होते हैं। फिर हमारी जो मेडिकल इश्यूज़, सीरियस मेडिकल इश्यूज़, ब्रेन ट्यूमर्स लाइक जैसी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सोशल मीडिया कंटिन्यू है। इंक्रीज रिस्क ऑफ ओबेसिटी, sedentary lifestyle, increase time spent social networking. इंक्रीज रिस्क का इस सेंस में है कि हम बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है वो सोशल नेटवर्किंग में वेस्ट कर रहे हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स, हमारा खाना प्रॉपर नहीं है, लाइक वेल्स दी portrayal of idea body types in Western media has long been recognized as a factor in propagating eating disorders. Current researchers has been examining the role of social media in the triggering and spreading of the disease. तो अब वो ये इन्होंने डिसऑर्डर में रिसर्च किया है कि जो आपका प्रॉपर खाना नहीं है, प्रॉपर टाइम पे ईटिंग नहीं करते हो, आप डाइट नहीं लेते हो, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते रहते हो, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो उससे ये क्या है, बहुत सारे ईटिंग के डिसऑर्डर्स जो हैं वो अकर होते हैं, जिससे बहुत सारी डिजीज़ लगती हैं, जिसमें स्टमक सबसे पहले आ जाता है। अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, रिसर्च हैज़ शोन दैट ईटिंग डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रांसमिटेड लाइक अ वायरस। तो इसलिए आपकी जो रिसर्च ने ये कहा है कि अगर आप ईटिंग डिसऑर्डर्स करते हैं, लाइक प्रॉपर खाना पीना नहीं टाइम पे खाते, तो ये भी एक वायरस है थ्रू सोशल नेटवर्क, जो कि आपको एक सोशल नेटवर्क के ज़रिए एंटर हुआ है। अब ये नहीं है कि सोशल एंटर से ही दिमाग के ज़रिए से एंटर हो गया। आप प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खा रहे हो, कोई भी ऐसे ही मतलब पानी भी नहीं पी रहे हो, प्रॉपर अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, एंग्जाइटी ले रहे हो, दूसरों से बातें करके भी बहुत ज़्यादा जो है वो हम टेंशन में रहते हैं। Mental health disorders, daily overuse of social media has a negative effects on children's health, making them prone to psychological disorders such as attention deficit एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। सो हमें भी पता है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, जो ये बहुत सारे साइकोलॉजिकली प्रॉन वेबसाइट्स वगैरह जो देखते हैं, लाइक इससे जो है वो मेंटली डिसऑर्डर्स क्रिएट होता है, उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। बच्चे होते हैं, बच्चों को समझ नहीं आ रही कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी बहुत ज़्यादा अकर हो रही है। स्लीप डिसऑर्डर्स, यस, जब हम मोबाइल को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो ना, तो हमें नींद नहीं अच्छे से आती। तो सोशल मीडिया एक ऐसी बीमारी है, फेसबुक पे लगे हैं, बस एक और देख लेते हैं, एक और पोस्ट देख लेते हैं, हम इस तरह होता है वो देखते देखते टाइम का पता नहीं चलता, तो फिर वो जो आपका स्लीपिंग टाइम है वो गुजर जाता है, फिर आपको नींद नहीं आती। मेडिकल एक्सपर्ट्स अटेस्ट दैट स्कूल एज चिल्ड्रन आर afflicted with sleep disorders because of
Elevated social media usage in turn these sleep disorders severely affects the children's ability to maintain a healthy lifestyle and impedes their ability to perform well in school. सो वो अपनी गुड परफॉर्मेंस जो है वो नहीं कर पाते हैं आपने जो स्कूल है वहाँ पे। एडिक्शन डिसऑर्डर्स जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देख लेते हैं जी। एडिक्शन जो है वो बहुत बुरी चीज़ है, आदत। ठीक है, हम किसी मतलब किसी भी चीज़ को पसंद करते हैं ना, तो वो पसंद बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी एडिक्शन हो जाना वो बहुत बुरी बात है। एडिक्शन डिसऑर्डर्स में फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर व्हेन पीपल आर अफ्रेड टू डिसकनेक्ट फ्रॉम सोशल मीडिया सर्विसेज बिकॉज दे थिंक दे आर गोइंग टू बी मिसिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट। सो इसका मतलब आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, जब भी कोई इंटरनेट बंद हो गया है तो हम जिससे बात कर रहे होते हैं तो हम उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। तो एडिक्शन जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ है, इस चीज़ को ख़त्म कर दें अपनी लाइफ से। लाइफ एक बार दी है अल्लाह ने, ये बार बार नहीं मिलेगी। द डिसऑर्डर विच इज़ नॉट आ क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड इज़ नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रॉडर मेडिकल कम्युनिटी is attracting attention. In a paper that will soon be published in the journal, जो आपका जर्नल है, जर्नल होते हैं पेपर पब्लिश करते हैं, साइकोलॉजिकल साइंस, अ टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम शिकागो यूनिवर्सिटी बोथ बिजनेस स्कूल लेड बाय द विलियम हॉफमैन हैज़ फाउंड दैट, उसने मतलब इस पेपर के अंदर रिसर्च की गई है, इस यूनिवर्सिटी के बंदे ने, जर्नल ने रिसर्च की है कि फ़ेसबुक जो है वो सबसे बड़ी बीमारी है एडिक्शन की। एंड सोशल मीडिया वेबसाइट भी एज एडिक्टिव एड्स अल्कोहल और सिगरेट। सो हम नशे की बात करते हैं, जैसे सिगरेट है, अल्कोहल है, तो मेरा ख्याल है ये सिगरेट से भी ज़्यादा बुरी एडिक्शन है, क्योंकि हम किसी से बात करने लग जाते हैं ना तो फिर हमारी उससे अटैचमेंट हो जाती है। तो किसी को चाहना बुरी बात नहीं होती, लेकिन जो एडिक्शन है वो मुझसे बातें करे हर वक्त, ये मेरे साथ कांटेक्ट में रहे, तो ये एडिक्शन जो है वो आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जाती है, एंग्जाइटी की तरफ लेके जाती है। तो ये सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मेन बीमारी ही आपका मोबाइल है, जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स अगर होती हैं। या फिर आप सोशल मीडिया की तरफ फोकस करते हो। सोशल मीडिया जो है, सोशल नेटवर्क्स जो है, व्हाट्सएप है, हम सब बातें करते हैं उसके ऊपर, तो एडिक्शन डिसऑर्डर जो है इसी वजह से क्रिएट हो रहा है। जी देखें भाई पिक्चर्स में कैसी एग्जांपल दिखाई गई है। विड्रॉल्स इन अ स्टडी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू गो विदाउट सोशल मीडिया फॉर 24 आवर्स। द स्टडी शोड स्टूडेंट हैव विड्रॉल सिम्टम्स सच एज एंग्जाइटी, मिजरी एंड बीइंग जिटरी। वो देखें उसको, उसके वालद हैं शायद उसको खींच रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है मैंने इसको यूज़ करना है, इसको लेके जाना है साथ में। These symptoms are also common in people recovering from drugs and alcohol addiction. So बहुत टफ है इस एडिक्शन से बाहर निकलना। Final remarks: considering the negative effects of social media, ask yourself these questions again. What is this new dynamic doing to do normal social interaction? क्या dynamic doing हम कर सकते हैं नॉर्मल सोशल इंट्रैक्शन करने के लिए? व्हाट इम्पैक्ट डू दीज सोशल नेटवर्क्स हैव ऑन देयर यूज़र्स मेंटल हेल्थ? और जो हम सोशल नेटवर्क है उसका यूज़र की मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होता है? एज वी एम्ब्रेस दिस न्यू सोशल मीडिया रिवोल्यूशन, वी शुड बी माइंडफुल ऑफ द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स एंड हैज़र्ड्स दैट कम अलॉन्ग विद इट। सो ये डिफरेंट सोर्सेज है जहाँ से ये स्लाइड्स बनाई गई हैं, ये होते हैं रिसर्च पेपर्स के लिंक्स हैं। तो ये थे आपके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग के। तो ये आपकी स्लाइड्स जो हैं इस तरह कंप्लीट हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट जो है वो कोई न्यू स्लाइड्स ओपन करते हैं। ओके, मैंने ये वाली स्लाइड्स ओपन की है, डाटा सिक्योरिटी एंड ऑडिटिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, फाइनल वाले में है आपके प्रोफेशनल प्रैक्टिस फाइनल फोल्डर है, वहाँ पे ये आपकी स्लाइड नंबर मेंशन है, उसका नेम भी मेंशन है। ऑडिटिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, द नीड्स फॉर अकाउंटेबिलिटी।
Even though we allowed a party to access a resource, we need to ensure that they behave in accordance with the rule set. और हमें क्या मतलब ज़रूरत है अकाउंटेबिलिटी की, क्या उसकी एक्सेस है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या हम इंश्योर करते हैं हमारा जो बिहेवियर होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स और सेट जो हमने रूल सेट किए होते हैं. ओके, डाटा सिक्योरिटी अकाउंटेबिलिटी जो है इन कम्बिनेशन के साथ है आइडेंटिफिकेशन. आपकी जो सिक्योरिटी होती है ना, सिक्योरिटी इन बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और कंट्रोल. ये आपका सिक्योरिटी का पूरा प्रोसीजर होता है जिसे हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं. इन चार चीज़ों का कम्बिनेशन IAAC: identification, authentication, authorization and control. Okay, accountability provides the means to trace activities in our environment back to their source. क्या प्रोवाइड करते हैं, किस चीज़ का मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, जो हमारे सोर्सेज के साथ क्या है अटैच हो रही होती हैं. और अभी आपको बता भी दिया जिसमें आइडेंटिफिकेशन होती है, ऑथेंटिकेशन है, एक्सेस कंट्रोल है. Depends on authentication and access control being present so that one can know who a given transaction is associated with and what permission were used to allow them to carry it. हम इनको कैसे आपस में जोड़ते हैं, कैसे ये प्रेजेंट होती हैं, कैसे हम इसको कंट्रोल करते हैं और क्या परमिशंस हैं जो हम इसको अलाउ करते हैं यूज़ करने के लिए. Providing sufficient control in place to deter or prevent those that would break the rules and abuse the resources they have access to. हम सफिशेंट कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किस चीज़ को. देखिए जी, कोई भी आपके जो रूल्स है उसको ब्रेक ना कर सके, अब्यूज़ ना कर सके, ठीक है. इसलिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और सफिशेंट कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं. और तो कोई पर्पज़ नहीं है ना सिक्योरिटी का, यही होता है ना कि हम हमारी इन्फॉर्मेशन को कोई अनऑथराइज बंदा एक्सेस ना कर ले. सिक्योरिटी बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी. नॉन रिप्यूडिएशन refers to a situation in which sufficient evidence exists to prevent an individual from successfully denying that he or she has made a statement or taken an action. ये होती है आपकी नॉन रेप्यूडिएशन. ये तो ऑलरेडी भी आप लोगों को पता है, नेटवर्क सिक्योरिटी में भी बताया हुआ है कि इस सिचुएशन को रेफ़र करता है जिसमें सफिशेंट एविडेंस जो है एग्जिस्ट कर रहे होते हैं किस पर्पज़ के लिए, एक इंडिविजुअल को प्रिवेंट करने के लिए कि उसकी जो भी स्टेटमेंट है, उसके जो भी एक्शन हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं. एग्जांपल जैसे सिस्टम और नेटवर्क लॉग्स. प्रॉपर सिस्टम और नेटवर्क लॉग्स पूरा रिकॉर्ड बता देना. Deterrence. If those monitored are aware that they are monitored and has been communicated to them. ये चीज़ की अवेयरनेस होती है इसमें, कैसे उसमें काम करना है और कैसे उसमें आपस में कम्युनिकेशन करनी है. डैट देयर विल बी पेनल्टीज़ फॉर एक्टिंग अगेंस्ट दी रूल्स. और कैसे जो है आपने अपनी रूल्स के अगेंस्ट चलना है अगर कोई गलत काम हो रहा है. दीज इंडिविजुअल्स मे थिंक ट्वाइस बिफोर स्ट्रेइंग आउटसाइड दी लिंक. सो वो जो भी गलत काम करने से पहले इस चीज़ को फॉलो करेगा, देखेगा कि ये मेरे रूल्स के ख़िलाफ़ तो नहीं है. इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन. एग्जाम्पल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अलर्ट्स बेस्ड और अनयूजुअल एक्टिविटीज़ इन आवर इन्वायरमेंट. सो हमें इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का पता है कि अगर कोई भी अनऑथराइज बंदा एक्सेस करे तो आपको फ़ौरन से अलर्ट कर दिया जाए. एंड चेक इन्फॉर्मेशन वी हैव लॉग्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस. और ये भी देखना है कि आप प्रॉपरली जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर लॉगिंग हो रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, आपके सिस्टम लॉग प्रॉपर है या नहीं है. Admissibility of per records. It is often much easier to prove admissibility when records are produced from a regulated and consistent tracking system. सो हम प्रॉपर जो है आपका सिक्योरिटी इस तरीके से भी उसकी अकाउंटेबिलिटी को मैनेज किया जा सकता है कि हम उसका रिकॉर्ड, उसके जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो लगा दें कि प्रॉपर अब इस वक्त क्या सिस्टम जो है वो काम कर रहा है. दिस मीन्स दी ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड अ सॉलिड and documented chain of custody for said evidence, such as showing where evidence was all at all time.
और ये हर वक्त जो है वो प्रॉपर वे में क्या करेगा, काम करेगा, अलर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता जाएगा। जैसे ट्रैकिंग होती है ना, ट्रैकिंग आपकी लोकेशन प्रॉपर काम कर रही होती है, ये उसी तरह ही इसका मतलब ये है। हाउ एग्जैक्टली इट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कि एग्जैक्टली एक पर्सन तो दूसरे पर्सन में कैसे जो है वो पास किए जाते हैं, ये ट्रैकिंग सिस्टम हो रहा है। हाउ इट वाज प्रोटेक्टेड वाइल इट वाज स्टोर्ड एंड सो ऑन, कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है और कैसे इसमें जो वैल्यू है वो हम स्टोर कर सकते हैं। सो ये आप लोगों के जो सिक्योरिटी है उसके बारे में बताया है मैंने, अकाउंटेबिलिटी के बारे में बताया। अकाउंटेबिलिटी जो है वो फॉर कम्बिनेशन आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड कंट्रोल के ऊपर डिपेंड है। अकाउंटेबिलिटी क्या है, टोटल ट्रेस सिस्टम है, एक्टिविटीज़ जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक सिक्योरिटी में आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन कंट्रोल एक्सेस, जो भी काम हो रहा है पर मतलब विद द परमिशन ऑथेंटिकेशन पर्पस कोई भी अनऑथराइज बंदा एक्सेस ना कर सके, उसको हम अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट्स थे उसके, नॉन रेपुटेशन के बारे में बताया, जैसे कि प्रॉपर सिस्टम लोग और नेटवर्क लोग, आपको पता होना चाहिए पूरा रिकॉर्ड, डेटरेंस पता होना चाहिए, मॉनिटर कैसे अवेयरनेस करनी है, कैसे जो आपने गलत काम हो रहे हैं उस रूल्स के अगेंस्ट उसको कैसे जो है वो चेकआउट करना है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में अलर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना है कि जो भी अनऑथराइज बंदा है वो एक्सेस ना कर सके, टोटल लॉग्ड आउट और रेगुलर बेसिस के ऊपर हमने उसको चेकआउट करना है। एडमिसिबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, इसमें आप लोगों को ये चीज़ बताई है, ये गाइड किया कि पूरा ट्रैकिंग सिस्टम पूरा ट्रैकिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, कैसे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है या कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रैक हो रहा है और उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो ऑडिटिंग है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। वैसे भी ज़्यादा लेंथी लेक्चर करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप लोगों ने तो पढ़ना है नहीं। बाकी स्टूडेंट्स आप लोगों को चाहिए अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको जल्द से जल्द वाइंड अप करने की कोशिश करें ताकि आप लोगों का फ़र्दर टाइम वेस्ट ना हो और आप लोगों के पेपर जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि वो एमसीक्यूज़ पेपर बनाता है या ऑनलाइन पेपर, जैसे भी डिपेंड करेगा वो आपको बता दिया जाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और प्लीज़ साथ साथ पढ़ते रहें ताकि आप लोगों का फ़र्दर बर्डन ना हो। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।